नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वर्ड स्टडी पीके में। आज मैं आपके लिए जीके और जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है, जो कि बार बार परीक्षा में देखने को मिल रहे हैं। इन्हीं प्रश्नों में से आपको 1 से 2 प्रश्न परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। अगर आपने पहला प्रश्न आपके सामने रखा है, पहला प्रश्न दिया हुआ है, गंगा नहर किस राज्य में सिंचती है? जो गंगा नहर है, गंगा नहर किस राज्य को सींचती है यानी कि सिंचित करती है? ऐसा कौन सा राज्य है जो गंगा नहर उस राज्य को सिंचित करती है? पहला ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश, दूसरा दिया है बिहार, तीसरा दिया है पश्चिम बंगाल, चौथा दिया है राजस्थान। इसका राइट उत्तर आपको बताना है। अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर आता है तो वीडियो को रोककर आप लगा सकते हैं और बाद में आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हैं। चलिए आइए देखते हैं इसका उत्तर। राइट उत्तर है इसका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में, जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसमें गंगा नहर ज़्यादा सिंचित करती है। इसका राइट उत्तर आप देख लीजिए, ये है गंगा नहर उत्तर प्रदेश राज्य में, किसमें? उत्तर प्रदेश राज्य को सिंचित करती है। जो गंगा नहर है, जो गंगा है, उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर बहने वाली नदी है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में अधिकतर बहने वाली नदी है, इसलिए उत्तर प्रदेश को अधिक सिंचित करती है। इसलिए इसका उत्तर पहला सही है, उत्तर प्रदेश। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न रखा है, भारत और पाकिस्तान, क्या दिया है? भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 की सिंधु जल, जो 1960 को सिंधु जल संधि थी, के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान को क्रमशः कौन सी नदियां दी गई थीं? ऐसी कौन सी नदियां थीं जो दी गई थीं, क्रमशः दी गई थी किसमें? भारत और पाकिस्तान को। पहला ऑप्शन दिया है भारत को झेलम, सतलज, यमुना, ये 3 नदियां दी गई थी। कौन सी दी गई थी? झेलम, सतलज और यमुना। पाकिस्तान को सिंधु, चिनाब और व्यास दी गई थी। दूसरा ऑप्शन है भारत को रावी, सतलज और यमुना, पाकिस्तान को सिंधु, चिनाब, व्यास दी गई थी। तीसरा ऑप्शन है भारत को सतलुज, व्यास और रावी, पाकिस्तान को झेलम, चिनाब और सिंधु। चौथा ऑप्शन है भारत को सिंधु, सतलुज, यमुना और पाकिस्तान को झेलम, चिनाब और रावी। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है जो भारत को कौन सी नदियां दी गई थी और पाकिस्तान को कौन सी नदियां दी गई थी। कब? 1960 के सिंधु जल संधि के अंतर। जो भारत पाकिस्तान के बीच 1960 में जब सिंधु जल संधि जब हुई थी, उन समय नदियों का विभाजन किया गया था कि कौन सी नदी किस नदी को कौन से देश को दी जाएगी। आपको राइट उत्तर बताना है इसका, जल्दी से बताइए आप। इसका राइट उत्तर है तीसरा ऑप्शन। कौन सा है? तीसरा ऑप्शन। भारत को जो दी गई थी, आपको कलर चेंज करके बताता हूँ, आप यहाँ से देख लीजिए। राइट उत्तर यहाँ पे देखिए, भारत को क्या दी गई थी? भारत को दी गई थी सतलुज, व्यास और रावी। क्या दिया गया था? सतलज, व्यास और रावी। और पाकिस्तान को क्या दिया गया था? झेलम, चिनाब और सिंधु दिया गया था। क्या क्या दिया गया था? भारत को दी गई थी सतलज, व्यास और रावी। क्या दी गई थी? सतलज, आप यहाँ देख लीजिए, सतलज और व्यास और रावी, ये किसकी थी? भारत की थी। और पाकिस्तान को क्या थी? पाकिस्तान को इस साइड है, जो पाकिस्तान को थी वो झेलम थी। क्या थी? झेलम और चेनाब। क्या थी? चेनाब और सिंधु। ये 3 नदियां थीं जो पाकिस्तान को दी गई थी और ये 3 नदियां थीं जो भारत को दी गई थी। चलिए आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? किसका विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? पहला ऑप्शन है व्यास बांध, दूसरा है नागल बांध, तीसरा है भागड़ नागल बांध, चौथा है हीराकुंड बांध। आपको इसका राइट उत्तर इसका राइट उत्तर है भाखड़ा नागल बांध। क्या है? भाखड़ा नागल बांध जो है, अभी रुकिए, अभी कर देता हूँ इसको। भाखड़ा नागल बांध क्या
भाखड़ा नागल बांध जो है विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है। किसका? जो भाखड़ा नागल बांध है विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर रखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सिंचाई की सबसे लंबी नहर, जो सिंचाई है उसकी सबसे लंबी नहर का क्या नाम है? इनमें से आपको बताना है, इन चार ऑप्शन में से जो सबसे लंबी नहर भी हो और सिंचाई के लिए भी हो, भारत की सिंचाई के लिए भी हो। पहली है यमुना नहर, दूसरी है सिरहिंद नहर, तीसरी है गंगा इंदिरा गांधी नहर, चौथी है अपर बारी दोआब नहर। इसका राइट उत्तर है इंदिरा गांधी नहर। तीसरा ऑप्शन सही उत्तर है। इंदिरा गांधी नहर जो है, इंदिरा गांधी नहर जो है वह क्या है? भारत की सिंचाई, भारत में सिंचाई की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। क्या नाम है इसका? भारत की सिंचाई की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर नाम से जानी जाती है। इसमें अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न रखा है, निम्नलिखित बांधों, निम्नलिखित बांधों और राज्यों को मिलान कीजिए जिनमें से वे स्थित हैं। पहला दिया है बांदीपुर नेशनल पार्क, दूसरा दिया है गिर नेशनल पार्क, तीसरा दिया है मानस विहार, चौथा दिया है रोहत नेशनल पार्क। और मिलान करना है गुजरात, असम, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक। आपको इसमें मिलान करने के लिए आप पहले उस ऑप्शन को चुनिए जो आपको पता होता है। तो आपको ज़्यादातर पता होता है गिर नेशनल पार्क जो है वह गुजरात में स्थित है, इसलिए आप इस पर पहले टिक लगा लीजिए। अब इसमें आप देखिए बी जो है वो पहले नंबर पर कहाँ है। आप देख लीजिए ऑप्शन में, ये दोनों ऑप्शन आपके दिख रहे हैं। जो बी है वो गुजरात में होता है, जो गिर नेशनल पार्क है गुजरात, बी आप देख लीजिए पहला है दिख रहा है। अब आपको जो पता होता है आप फिर वो देख लीजिए। आपको क्या देखना है? मानस विहार। मानस विहार आपको पता है कहाँ पर होता है? मानस विहार जो है वो असम में है। कहाँ पर है? जो मानस विहार है वह असम में है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं सी दूसरा हो रहा है, तो सी दूसरा किस में है? ऑप्शन नंबर 3 में। आप यहाँ से ऐसे लगा सकते हैं एक एक को चुनकर। तीसरा ऑप्शन सही है। जो ए है आप देख लीजिए बांदीपुर नेशनल पार्क है वह कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और जो बी है गिर नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है? वो गुजरात में है। और जो मानस विहार है वह कहाँ पर है? वह सी पर है। ऐसे नहीं, आपको ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे आपको समझ में ना आएगा। अब देखिए जो है बांदीपुर नेशनल पार्क है जो ए नंबर है वह कहाँ पर है? कर्नाटक में, ये बना दिया ए। और जो गिर नेशनल पार्क है वह गुजरात में है, ये बना दिया बी। और जो मानस विहार जो है वो जो असम में है, सी। और जो रोहला है जो नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में, ये बना दिया डी। आप ऐसे देख लीजिए, ये हैं सारे इसके उत्तर। चलिए आइए देखते हैं अगले प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, अगर आपने अभी तक वर्ड स्टडी पी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप वर्ड स्टडी पी के चैनल पर नए यूजर्स हैं तो कृपया करके वर्ड स्टडी पी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ में बेल आइकन यानी घंटी का निशान आप देख सकते हैं, उसको ऑल पर लगा लें, जिससे कि हमारी सारी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन के रूप में आपके पास आती रहेंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर तो आप अवश्य कर दीजिए। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पतन भारत के पश्चिमी तट पर नहीं है? जो ऐसा है पतन भारत के पश्चिमी तट पर नहीं है। पहला है नहावा शेवा, दूसरा है मारमागावो, तीसरा है तुतिकोरिन, चौथा है कोची। इनमें से आपको बताना है। इसका राइट उत्तर है तुतिकोरिन। क्या है? तुतिकोरिन जो है, इसका राइट उत्तर तुतिकोरिन है। तुतिकोरिन जो है वो पत्तन भारत के पश्चिमी तट पर नहीं है। और ये सारी क्या है? पश्चिमी तट पर हैं। कौन कौन सी है? नावा सेवा ये भी पश्चिमी तट पर है, मारमारगावो ये भी पश्चिमी तट पर है, ये कोचीन ये भी पश्चिमी तट पर है। और तुतिकोरिन जो है वो कहाँ पर है? उत्तरी। कहाँ पर है? पूर्वी तट पर है। कहाँ पर है? पूर्वी तट पर है। क्या है? तुतिकोरिन कहाँ पर है? पूर्वी तट पर है। और ये सारे जो हैं वो पश्चिमी तट पर हैं, इसलिए इसका उत्तर नहीं पूछा गया था, इसलिए इसका उत्तर तुतिकोरिन सही है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? पहला है
धारवाड़ के सेल समूहों की प्राकृतिक गैस पाई जाती है। दूसरा है कोडरमा के अभ्रक पाए जाते हैं। तीसरा है कुडप्पा श्रृंखला हीरों के लिए प्रसिद्ध है। चौथा है अरावली की पहाड़ियाँ पेट्रोलियम के लिए भंडार में मिलती हैं। इसका राइट उत्तर है ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी, कोडरमा के अभ्रक पाए जाते हैं। किसमें? आपको यहाँ से नहीं, यहाँ से दिखाते हैं बिल्कुल। जो कोडरमा के अभ्रक पाए जाते हैं, यही जो कथन है वो क्या है? जो यही कथन सही है। और ये सारे कथन गलत हैं। कैसे हैं? गलत हैं। यह कथन बिल्कुल सही नहीं है। केवल पहला कथन, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही कथन है। कोडरमा में है अभ्रक पाए जाते हैं, अभ्रक पाए जाते हैं, यही ऑप्शन सही है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित है? जोड़ा सम्मिलित है यानी कि सही है। पहला ऑप्शन दिया है तुलबुल परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। दूसरा है श्री सैलम परियोजना तमिलनाडु में है। पापनासम परियोजना कर्नाटक में है। उराई परियोजना गुजरात में है। आपको सही जोड़ा सम्मिलित करना है, यानी कि सही उत्तर आपको, इसका राइट उत्तर है उराई परियोजना। जो उकाई परियोजना है वह कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। यही सही है, जोड़ा सही सम्मिलित है। तो उकाई जो परियोजना है वो गुजरात में स्थित है, यही सही है। आपको दिखा देते हैं एक बार, ये देखिए आप। उकाई परियोजना जो है, उकाई परियोजना गुजरात में, कहाँ पर? गुजरात में है, इसीलिए जोड़ा सही पूछा गया था। और ये सारे गलत हैं। क्या हैं? गलत हैं, इसलिए सम्मिलित सही है, यही सही है, इसलिए उत्तर इसका यही होगा। क्या? उकाई परियोजना गुजरात में स्थित है। चलिए आइए देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गिरिवन कहाँ स्थित है? यह, इसका उत्तर मैं आपको पहले ही बता भी चुका हूँ। जो गिरिवन है वह कहाँ पर स्थित है? मैसूर। दूसरा है कश्मीर। तीसरा गुजरात। चौथा केरल। इसका आपको सभी को पता होगा, इसका उत्तर है गुजरात। क्या है? इसका उत्तर गुजरात है। चलिए आइए आपको दिखा देते हैं, ये देखिए इसका उत्तर क्या है? गुजरात है। जो गिरिवन है वह गुजरात में है। और इसके अगले देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य। क्या है? भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना है, आगे या पीछे है? आपको ऑप्शन में देखते हैं। 5.5 घंटे आगे है, 4.5 घंटे पीछे है, 4 घंटे आगे है, 5.5 घंटे पीछे है। आपको राइट उत्तर बताना है। इसका राइट उत्तर क्या है? इसका राइट उत्तर है 5.5 घंटे आगे है। कैसे है? जो भारत का मानक समय ग्रीनविच है, जो भारत का मानक समय जो ग्रीनविच है, वहाँ से, कहाँ से? वहाँ से, ग्रीनविच से, मध्य समय से, वहाँ से जो अपना 5.5 घंटा आगे है। कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है। आपको दिखा रहे हैं इसमें, ये देखिए, ये है 5.5 घंटा आगे है। कहाँ से? भारत का मानक समय ग्रीनविच से। जो भारत का मानक समय है ग्रीनविच से कितना समय आगे है? 5.5 घंटे समय आगे है। ये है इसके सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा उपयोगी हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर तो आप अवश्य कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। कृपया कर सभी लोग घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और सावधान जरूर रहें। थैंक यू, धन्यवाद। जल्द से जल्द मैं आपके लिए अगला वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।